गीता हमें अंधकार के दलदल से बाहर निकालती है। हम बढ़िया ढंग का जीवन कैसे जीवें, ये हमें श्रीमद् भगवत गीता बताती है। हम मोह के कुंड से कैसे बाहर निकल के आए, हम भविष्य में कभी दुर्योधन जैसे खतरनाक औलाद के बाप न बने, उसके लिए गीता पढ़िए। औलाद कहीं दुर्योधन न बन जाए, उसके लिए गीता पढ़िए। हम किसी नारी के वस्त्र के ऊपर हाथ न डाल दें, यदि ये गलती करते हैं तो उसके परिणाम क्या हैं, इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। गीता जैसा दिव्य ग्रंथ, इसको तो 108 उपनिषदों में लिया गया है, इसको गीतो उपनिषद के नाम से जाना गया है। आप सब कुछ पढ़ लेना, दुनिया का संपूर्ण इतिहास शास्त्र पढ़ लेना, ग्रंथ पढ़ लेना, यदि श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी तो सब कुछ अधूरा है। आप बढ़िया सी सब्जी बनाते हैं, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो उसमें, और तेज पत्ता डाल दो, दालचीनी डाल दो, और भी जो जो डाल सकते हो सब डाल दो, लेकिन उसमें आप राम रस ना डालो तो सब्जी में कोई भी स्वाद है ही नहीं। उसी प्रकार से दुनिया का सब कुछ तुम पढ़ लो भैया, साग में राम रस की तरह और मिठाई में चीनी की तरह है श्रीमद् भगवत गीता, फूल में खुशबू की तरह है, समुद्र में तरंगों की तरह है और सूर्य में किरणों की तरह है श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए अपने अपने घरों में गीता ग्रंथ रखिए और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए। जो कृष्ण के बन करके रहे हैं उनके लिए अंतिम लकड़ी कृष्ण ही देने के लिए आते हैं, भले ही कौन से ही रूप में क्यों ना है। भगवान कृष्ण नहीं आते हैं और सब तमाशा खेल लकड़ी का ही तो है। धर्म सत्कर्म करते रहो कि लास्ट में अग्नि पुराण में क्या है, अग्नि पुराण का सार इसी में तो सिमटा हुआ है कि अंत में कोई लकड़ी देने वाला पैदा हो जाए, कोई आके अंतिम संस्कार कर दे। लकड़ी से आग प्रकट हुई है, भगवान श्री कृष्ण उसके अंतिम लकड़ी और कफन की व्यवस्था करते हैं। जो भगवान का वन करके जीता है, पता नहीं दुनिया में किस किस के बन के जी रहे हो। 60 70 75 80 85 के हो गए हैं, मौत दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन अभी भी केवड़िया खोलने को तैयार नहीं है। गलती करने पर यदि कोई किवाड़ बंद करके बैठ जाए और पुलिस फोर्स आ जाए, तुम किवाड़ नहीं खोलोगे तो वो किवाड़ तोड़ देंगे। वो बड़े भारी भारी जूते पहने होते हैं और उनके 2 प्रहार में किवाड़ वो गिरता है उधर। चाहे कितने भी आप ताले डाल लेना, और यम के जब आएंगे जल्लाद तो घसीट कर लेकर के जाएंगे। रोते रहना, बिलखते रहना, एक नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी। इसलिए मैं पुनः बड़ा आग्रह पूर्वक आपको निवेदन कर रहा हूं, आप जो कुछ पढ़ें सो पढ़िए। अपनी आराधना में, अपनी पूजा में, अपनी साधना में श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके एक एक सूत्र को जीवन में उतारना है। गीता जीवन बदल देगी। दुर्भाग्य तो ये है कि पहले बेटियों के नाम बहुत गीता रखे जाते थे, गांव गांव में 10-10 गीता मिलती थी। आज गांव गांव में 10-10 आपको चिंकी मिलेंगी, स्वीटी मिलेंगी, बबली डबली मिलेंगी, पता नहीं गीता कहाँ चली गई। हमारे यहाँ तो गायों के नाम है गीता। गीता अद्भुत है, गीता वंदनीय है, गीता प्रणाम करने को लायक है। गीता चली गई पता नहीं कहाँ। कितना प्यारा नाम है गीता, जिसमें सरसता भरी है, जिसमें रस भरा है, जिसमें आह्लाद भरा है। भगवान व्यास की युद्ध भूमि की वाणी एक सरस गीत में पैदा हो गई है। गीता सुगीता कर्तव्य हमें सरस बनाती है, हमें कर्तव्य करना सिखाती है, हमें मानव बनाती है। गीता गीता गाय है, कृष्ण ग्वारिया हैं और अर्जुन इसके बछड़ा है। इसके नीचे से जो दूध निकाला जा रहा है वो आपको निर्वाण देगा, वो आपको मुक्ति देगा, आपको वह धाम देगा जहां पहुंचने पर व्यक्ति मर के नहीं जाता, वहां व्यक्ति तर के पहुंचता है। ऐसी जगह है वह, ये श्रीमद् भगवत गीता देगी। आज गीता जयंती पर आप सभी भक्तों को पुनः बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं।